हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल शिवास क्लास में। दोस्तों आज हम क्लास 12 फिजिक्स का प्रश्न जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो। हर बार ये क्वेश्चन लाया जाता है हम सबके एग्ज़ाम में, जो कि हमारा टॉपिक वो गुलाम के नियम है। अगर आप लोग को इसका हैंड रिटन PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग को PDF अवेलेबल करा देंगे। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करने चलते हैं। हमारा आज क्वेश्चन है कूलाम के नियम पर। कूलाम के नियम पर, ठीक है दोस्तों। एक मिनट किधर है भाई? एक सेकेंड। देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल उन आवेशक परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह बल उन आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ठीक है दोस्तों, जैसे क्या लिखा है, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल। दो बिंदु आवेश में लिखना है, दो बिंदु आवेश, एक आवेश ये हो गया, एक आवेश ये हो गया। ठीक, हम इसको मानेंगे Q1, ये हो गया Q2। दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल को हम F से दर्शाते हैं। किससे दोस्तों? F से। बल उन आवेशक परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लगने वाला बल उन आवेशक परिणाम के अनुक्रमानुपाती होती है। अब इसको हम मान लेंगे R। दूरी क्या मानेंगे दोस्तों? R मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। हमारा फार्मूला कैसे बनता है? बल को किससे दर्शाएंगे? F से। तो हमारा F होगा, F इज इक्वल टू, एक सेकेंड हो यार, F बराबर क्या लिखा है? F अनुक्रमानुपात है। क्या होगा? परिणामों के गुणनफल के आवेश का F अनुक्रमानुपात है Q1 इंटू Q2। ठीक है दोस्तों, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब आगे देखते हैं क्या हमारा F क्या हुआ यार, चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। देखो, F अनुक्रमानुपात है, क्या लिखा है? उनके बीच की दूरी के उसको माने R। इसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपात, यानी उल्टा होता है। बटे में लिखेंगे 1/r का स्क्वायर। क्या दोस्तों? 1/r का स्क्वायर। ठीक, 1/r का स्क्वायर। ये हम मान लेंगे समीकरण सेकेंड। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से तुलना करेंगे। समीकरण फर्स्ट
व सेकंड से समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे दोस्तों? देखो F बराबर क्या है? F अनुक्रमानुपात Q1 इंटू Q2। समीकरण फर्स्ट पर ले लेंगे Q1 इंटू Q2 अपान में क्या है? R का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो अगर हम अनुक्रम इसका चिन्ह हटाएंगे तो इसके जगह हम बराबर इक्वल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इक्वल। तो हमारा इसके जगह क्या होगा? के फिर क्या होगा? Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, ये हमारा हो गया इसका सूत्र। F बराबर के Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर, जहाँ के क्या है? नियतांक है। के एक नियतांक है। नियतांक है। ठीक है दोस्तों, देखो दो स्थिर बिंदु आवश्यक बीच लगने वाला बल उन आवश्यक परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हमारा दो बिंदु आवेश Q1 इंटू Q2 हो गया। ठीक, उनके बीच लगने वाला बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती उनके बीच के दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? R से। ठीक, दूरी को हम R से डिनोट करते हैं। दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्या करेंगे फिर? F बराबर F अनुक्रमानुपाती क्या बोला है? अनुक्रमानुपाती होती है। F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर आगे क्या है? F अनुक्रमानुपाती क्या है? तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के, इसका वर्ग, दूरी का वर्ग यानी इसका R का वर्ग। तो F अनुक्रमानुपाती 1 अपान R का स्क्वायर। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से तुलना करेंगे तो क्या होगा? F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान क्या होगा? R का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? F। अगर इसको हटाएंगे तो बराबर लिखेंगे, तो इसके जगह पे क्या आएगा हमारा? इसके जगह पे आएगा के इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जहाँ के क्या है? नियतांक। क्या है दोस्तों? नियतांक है। ठीक, आगे देखते हैं। देखो एसआई पद्धति में देखो इसको कैसे लिखेंगे हम। अरे यार, एसआई पद्धति में जब दोनों आवेश के मध्य वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होता है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे अब? जब दोनों आवेश यानी Q1 और Q2 जब और ये जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होता है। क्या होता?
विद्युतशीलता होता विद्युतशीलता होता। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसको ऐसा पद्धति लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, के बराबर 1/4 पाई 1/4 पाई एप्साइलन नॉट होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, एप्साइलन नॉट, जहाँ 1/4 पाई एप्साइलन नॉट का मान क्या होता है दोस्तों, 9 × 10⁻9 होता है। क्या होता है दोस्तों, 9 × 10⁻9 होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9 होता है। ठीक, जहाँ एप्सिलॉन नॉट एक वायु निर्वात की विद्युतशीलता होती है। क्या होती है, वायु निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक, हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, ये तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है, ओनली एप्सिलॉन नॉट यानी इसका मान एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.854 इंटू 10⁻−2। ठीक, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर। ठीक है दोस्तों, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो F बराबर के क्या आएगा, के की जगह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्या आएगा दोस्तों, के की जगह क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका सूत्र क्या होगा, के की जगह, जैसे के, 1 मिनट, इसका देखिए यहाँ पर के बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी लिखेंगे के बराबर, जहाँ के था वहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, फिर इंटू Q1 Q2 अपान क्या होगा दोस्तों, आर का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा पूरा सूत्र हो गया। ये बहुत ज़रूरी है, हमें न्यूमेरिकल लगाने में बहुत सहायक होते हैं सूत्र। अगर हम इसका बीमा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, बीमा में क्या लिखेंगे, M इनवर्स L कब -3 इनवर्स T का 4 इनवर्स, फिर 1 इनवर्स 2। ये हमारा हो गया इसका बीमा। ठीक, अब आशा करते हैं आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। जहाँ ना समझे आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, ये सारी पद्धति में इसका सूत्र क्या हुआ है दोस्तों, ये सारी पद्धति बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या था। देखो आगे हमारा क्या है, कूलॉम के नियम की सीमाएं। क्या है दोस्तों, कूलॉम के नियम की सीमाएं। ठीक, हमारा पहला क्या है, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। ठीक, दूसरा है, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। और तीसरा है, यह नियम 10⁻−15 मीटर से कम दूरियों पर लागू नहीं होता है, यह नियम केवल अधिक दूरियों के लिए सत्य है। ठीक है दोस्तों, 10 बार जब 15 मीटर से कम दूरी पर हो उस पर लागू नहीं होता है, केवल अधिक दूरी पर ही लागू होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम अगला हमारा आ गया न्यूमेरिकल। देखो दोस्तों, न्यूमेरिकल है, जो कि न्यूमेरिकल में क्वेश्चन क्या है,
दो गोले का आवेश क्रमशः 2 माइक्रोकुलाम तथा 3 माइक्रोकुलाम है, जिन्हें 30 सेमी की दूरी पर वायु में रखा गया है, उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसे हम कैसे लगाते हैं। हमारा क्या दिया है, आवेश, आवेश दिया हुआ है। ठीक, Q1 बराबर 2 माइक्रोकुलाम इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब। फिर देखा Q2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलम्ब। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब। ठीक, और आगे के लिए क्या है, जिन्हें 30 सेमी की दूरी पर रखा गया है। कितने सेमी की दूरी, आर मतलब आर से प्रस्तुत करेंगे, 30 सेमी की दूरी पर है, 30 सेमी। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक, हमसे क्या पूछा है, उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, एफ का मान पूछा गया है। किसका, एफ का मान है। ठीक, देखो अब कैसे होता है, एफ बराबर हमने जो कि तुम्हें बताया था, क्या बोला था दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग को पता ही होगा। कौन सा फार्मूला लगे यहाँ जानते हो, वो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर का स्क्वेयर। ठीक, देखो इसका मान क्या होता है, आप लोग को मैंने पीछे बताया क्या होता है दोस्तों, 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक, फिर इंटू Q1 का मान दिया गया है, हमारा Q1 का मान क्या दिया है, 2 इंटू 10⁻⁶, 10⁻⁻6। फिर Q2 का मान कितना दिया है दोस्तों, 3 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, पूरे के बटे क्या है, आर का मान क्या था दोस्तों, 30 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है दोस्तों, इसका मान दिया गया है। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना होता है। हमारा एफ बराबर 9 इंटू 10⁻⁹, फिर इंटू 3 दूनी कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। ठीक, इंटू 10⁻⁻6 -6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। कितना, -12। ठीक, फिर अपान में 30 दिया है, यहाँ पर स्क्वायर था, 30 दिया है। ठीक, तो 30 संयम 900 कितना दोस्तों, 30 का स्क्वायर करेंगे 900 आएगा। कितना आएगा, 900 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। कितना, 10⁻⁴। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या है, एक सेकंड। हमारा देखो होगा क्या क्या किससे करता है, हम 9 से इसको काटेंगे, ख़त्म। ठीक,
अब आगे देखो, F बराबर क्या है 6 इंटू, उसको तो काट दिए हैं, फिर क्या बचेगा 6 इंटू 10 के पावर -2, क्या है दोस्तों 3 है, सॉरी 3 आएगा, क्योंकि 9 में से -12 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा, कितना 3, एक सेकंड, 3 हो गया। अपान में कितना है दोस्तों 10 है, क्योंकि 9 से 900 कट गया था पूरा, कितना बचा है 10 के पावर 2, 10 के पावर 2। हमारा पूरा उत्तर क्या आएगा दोस्तों, देखो हमारा पूरा उत्तर क्या है 6 इंटू 10 के पावर, हम अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा 10 के पावर -1 न्यूटन, क्या आएगा दोस्तों 1 न्यूटन। ठीक, ये हमारा इसका उत्तर हो गया। आशा करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। देखो हम फिर समझा देते हैं आप लोग को। क्या है, 2 गोले के आवेश क्रमशः 2 माइक्रोकूलम तथा 3 माइक्रोकूलम है, जिन्हें 30 सेमी की दूरी पर वायु में रखा गया है। मत बोले ना, ठीक बा। क्या है दोस्तों, देखो हमारा आवेश कितना दिया है Q1 बराबर यानी 2 माइक्रोकूलम दिया है, Q2 कितना दिया है 3 माइक्रोकूलम, और इसके बीच की दूरी कितना दिया है 30 सेमी, कितना 30 सेमी। ठीक, 2 माइक्रोकूलम को हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 10 के पावर -6, और 3 माइक्रोकूलम को ऐसे लिख देते 3 इंटू 10 पावर -6, और 30 सेमी को मीटर में बदलेंगे 30 इंटू 10 पावर -2 मीटर हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, अब F बराबर हमारा कौन सा फार्मूला 1/4 Q1 इंटू Q2 अपन R का स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, जो कि हमारा 1/4 का मान कितना दिया था 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q1 का मान कितना दिया है दोस्तों, देखो Q1 का मान कहने लिखा है 2 इंटू 10 पावर -6, क्या होगा 2 इंटू 10 पावर -6। ठीक, अब Q2 का मान कितना दिया है, देखो Q2 मान कितना दिया है दोस्तों 3 इंटू 10 की पावर -6। ठीक, कितना 3 इंटू 10 पावर -6, हमारा आर मान भी 30 इंटू 10 पावर -2 दिया था। ठीक है, फिर हमारा देखो 9 इंटू 10 पावर 9 हो गया, इंटू अगर इसका 3 इंटू 2 का गुणा कराएंगे 3 दूनी 6 इंटू 10 पावर -6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो कितना होगा -12। ठीक है, अपान में इसका स्क्वायर करेंगे 30 का, तो 900 होगा इंटू 10 पावर -4, तो हम 9 से 900 काट दिए, हमारा कितना बचा F बराबर 6 इंटू 10 पावर -3 अपान 10 की पावर 2। फिर F बराबर कितना लिखेंगे दोस्तों 10 इंटू 10, अगर इसको 10/2 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो घटाएंगे 3 में से 2 गया 1, 10 पावर -1 हो जाएगा, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्युत द्विध्रुव 10 पावर 5 न्यूटन के विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है, और उस पर 6 इंटू 10 के पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। हमारा क्या दिया है विद्युत द्विध्रुव, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं ई से, किससे दोस्तों ई से। ई बराबर क्या है 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर, 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। ठीक, और हमारा थीटा बराबर कितना दिया है दोस्तों 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री हमसे पूछा गया है। और देखो बल आघूर्ण टाउ, बल आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं टाउ से,
किससे दोस्तों, टाउ। ये हमारा हो गया टाउ का चिन्ह। टाउ, टाउ बराबर मान कितना दिया दोस्तों, 10 × 10 की पावर 6 × 10 की पावर -24, 6 × 10 की पावर -24 -24। ठीक, हमसे पूछा क्या है, बल आघूर्ण लग रहा है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। विद्युत द्विध्रुव यानी पी का मान पूछा है क्या दोस्तों, पी का मान। ठीक, देखो हमारा टाउ बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, बल आघूर्ण का, टाउ बराबर पी साइन थीटा। क्या दोस्तों, पी साइन थीटा। ठीक, देखो अब मैं हमसे क्या पूछा, पी का मान, तो पी यहाँ पे लिखेंगे। पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टाउ इस तरफ लेके जाएंगे तो टाउ बराबर, टाउ अपान क्या होगा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। ठीक, हमारा हो जाएगा ई साइन थीटा। तो पी बराबर देखो, पी बराबर टाउ का मान क्या दिया दोस्तों, 6 × 10 की पावर -24। ठीक, ई साइन थीटा, ई का मान कितना दिया दोस्तों, 10 की पावर 5, 10 की पावर कितना दिया 5 × साइन थीटा, साइन थीटा मान कितना दिया, साइन 30 अंश, साइन 30 अंश, कितना, साइन 30 अंश। ठीक, कितना हो गया दोस्तों, साइन 30 अंश। अब आगे देखो, बढ़ जा भाई, क्या हो गया। ठीक, अब पी बराबर देखो क्या है हमारा, पी बराबर 6 × 10 की पावर -29। ठीक, अपान में क्या है, हम 10 की पावर 5 को ऊपर ले गए हैं तो क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, तो माइनस, फिर माइनस, -24 -5 कितना हो जाएगा हमारा, -29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, -29। अपान में कितना है, साइन थीटा, साइन 30 मान कितना होता है, 1/2। कितना दोस्तों, 1/2 होता है हमारा, तो 1/2 नीचे हो जाएगा। ठीक, तब पी बराबर देखो क्या होता है, पी बराबर ये ऊपर हो, इससे गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, कितना है, 10 की पावर 29। कितना दोस्तों, 10 की पावर -29। ठीक, जल्दी हट जल्दी हट, वही उत्तर मान सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते, कैसे जानते हैं दोस्तों, पी बराबर 1 पॉइंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 0.2 इंटू, अगर पॉइंट लगाएंगे तो क्या होगा, 1 घट जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना दोस्तों, 28। ठीक, ये हमारा इसका उत्तर हो गया। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। और दोस्तों जिसको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है, वहाँ पर आप सबको पीडीएफ मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, हैंड रिटन पीडीएफ मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट है। 2 बिंदु आवेश +9e तथा +e एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी पर रखे हैं। उनके बीच के आवेश क्यू की कहाँ से रखा जाए, दिया जाए कि वह संतुलन में हो। ठीक, 2 बिंदु आवेश 9e तथा +e, 2 बिंदु आवेश, क्या है, एक है +9e, एक है +e। ठीक,
इसके बीच की दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या मानेंगे x, ये हो गया q हमारा, क्या हो गया q। फिर यहाँ क्या होगा 16 सेमी की दूरी पर रखा है, कितना 16 माइनस x सेमी की दूरी पर रखा गया है, कितना दोस्तों 16 माइनस x। ठीक, इतने दूरी पर रखा गया है। प्लस 9e। ठीक, क्या लेकिन इसकी पूरी दूरी कितना है दोस्तों 16 मीटर है, कितना 16 मीटर। तो देखो हमसे पूछा क्या है, क्यू को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, इस क्यू को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो F1 बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेश की मार्ग कितना दिया है प्लस 9e प्लस ई दिया है, कितना दोस्तों प्लस 9e प्लस 9e प्लस 9e प्लस कितना है क्यू लिखेंगे इंटू क्यू, सॉरी इंटू क्यू अपान में कितना है एक्स का स्क्वायर, कितना एक्स का यार एक्स का स्क्वायर है दोस्तों, हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं, छोड़ो यहाँ पे। ठीक है, क्या आप देखो F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e इंटू क्यू अपान आर यानी एक्स का स्क्वायर। इसके बीच की दूरी में देखना, तो यहाँ आर की जगह हम एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब देखो आगे F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है ई प्लस क्यू। अब जहाँ 9e था वहाँ पर ई इंटू क्यू लिखेंगे, इंटू क्यू अपान क्या लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, सॉरी 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब संतुलन की स्थिति में देखो, दोनों समीकरण क्या करना है संतुलन। ठीक है, संतुलन करने पर F1 बराबर F1 बराबर F2 तो देखो F1 हमारा कितना दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e, फिर 9e इंटू कितना दिया था क्यू। ये हमारा किसका मान है दोस्तों F1 का।
अपान एक्स का स्क्वेयर। अब बराबर क्या है F2। F2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू क्यू अपान 16 - x का स्क्वेयर। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। ई प्लस क्यू से हमारा ई प्लस क्यू कट जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा दोस्तों 0/x का स्क्वेयर। ठीक, नहीं 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 0/x का स्क्वायर नहीं, 9/x का स्क्वायर। कितना दोस्तों 9/x का स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू कितना बचा इधर, इधर हमारा बचा है 1/16 - x का स्क्वायर। कितना दोस्तों 1/16 - x का स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, इसको अगर हम वर्गमूल करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 - x का होल स्क्वायर। ठीक, इस दोनों से ये दोनों स्क्वायर कट जाएंगे। फिर हमारा क्या बचेगा देखो 3/x बराबर 1/16 - x 1/16 - x। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे ऐसे गुणा कर देंगे। ठीक, हमारा क्या हो जाएगा 16×3 = 48। क्या होगा दोस्तों 48 माइनस 3x हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू x का इधर करेंगे तो x बचेगा। ओके, क्या करेंगे दोस्तों फिर 48 बराबर 3x प्लस x, माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 3x प्लस x। ठीक, फिर क्या लिखेंगे 48 बराबर 4x। 4 से कितना हो जाएगा 12, 12 में कितना दोस्तों 12 12 में कटेगा। इसका पूरा उत्तर क्या होगा x बराबर 12। कितना दोस्तों बराबर 12, ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, देखो क्या है, दो बिंदु आवेश, हमारे दो बिंदु आवेश क्या है प्लस ना हुई फिर प्लस ही, इसके बीच यहाँ पर बीच में क्या है क्यू है हमारा, 9 की 9 और क्यू के बीच में एक्स की दूरी है और क्यू प्लस ई के बीच की दूरी 16 - x मानेंगे। फिर इसकी पूरी दूरी क्या है 16। फिर एफ बराबर हमारा देखो 1/4 इंटू Q1/Q2 का स्क्वेयर। ठीक, आर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर एफ बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान कितना दिया है 9 + 9 ही। ठीक, Q1 मान कितना दिया +9 ही, और फिर Q2 का मान Q की जगह QE मान लेंगे अपान एक्स के, आर स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर जगह क्या होगा दोस्तों एक्स का स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट F2 बराबर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ नहीं था वहाँ पर लिखेंगे प्लस ई। क्या है दोस्तों प्लस ई इंटू क्यू रहेगा अपान 16 - x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब दोनों समीकरण को संतुलन करने पर F1 बराबर F2 करेंगे। उसके बाद देखो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e इंटू क्यू अपान एक्स का स्क्वायर, ये हो गया F1, और बराबर F2 क्या है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू क्यू अपान 16 - x का स्क्वायर। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। फिर ई इंटू क्यू से ई इंटू क्यू कट जाएगा। फिर क्या बचेगा 9/x का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 9/x का स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा 1/16 - x स्क्वायर, तो 16 - x स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते 3/x, ये हमारा क्या है 3/x का पावर 2। फिर बराबर क्या है 1/16 - x पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम देखो 3 इंटू, और हमारा घात से घात कट जाएगा, ये घात से ये घात कट जाएगा। फिर हमारा क्या होगा 3/x बराबर 1/16 - x। ठीक, उसके बाद क्या है अब तिरिया गुणा कर देंगे तो क्या होगा 16 48 - 3x बराबर x का एक में करेंगे तो x आएगा। फिर उसका क्या होगा 48 बराबर 3x प्लस x, इस टाइम इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस से प्लस जाएगा। फिर 48
बराबर 4x कितना 4x, तो 4 से 48 काटेंगे कितने बार में कटेगा 12 तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। ये हमारा इसका उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम अपना वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप इस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।